ओमिक्रॉन कोरोना का जैसे ही नया रूप अवतरित हो गया, बाबा जी अपने तुरंत एक्टिवेट हो गए। अब ओमिक्रॉन आ गया है, ऐसे में जरूरी है स्वामी जी की एक मजबूत सी किलेबंदी की जाए। अब देखना बाबा जी का इंजन किस तरीके से किक स्टार्ट होगा। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन और ले लो कांदे ले लो। आज से ठीक 1 साल पहले जब सबसे पहली बार म्यूटेशंस की बात हो रही थी, तभी बाबा जी ने आपदा में अवसर खोज लिया था। हमने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई और नए अवतार से भी लड़ेंगे और उसको भी पराजित करेंगे चित्रा जी। उस वक्त तक नॉर्मल कोरोना के लिए श्वासारी चल रहा था। जैसे ही म्यूटेशन आ गया, तुरंत बाबा जी ने अपने श्वासारी को अपग्रेड कर दिया। नेक्स्ट जनरेशन श्वासारी, श्वासारी गोल्ड। अब नया वेरिएंट आया है तो श्वासारी को एक और बार तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना। अब बाबा जी लेकर आएंगे श्वासारी गोल्ड प्रो मैक्स ओमाइक्रॉन नाशक। कुछ भी अरे नहीं, बाबा जी यहाँ पे रुके नहीं थे। इसके अलावा भी बाबा जी ने कई और जड़ी बूटीज की लिस्ट गिनवाई थी। श्वासारी, त्रिकुटा, सितुपलादी, अबरक, स्वर्ण, वसंत, मालती के 4 मानिक चंद, 4 चवादा, 4 स्वीटी, 4 क्रेन, 4 बाबा छिटा कश्मीरी चुन्ने में, 4 बाबा छिटा कश्मीरी कत्ते में। जब भी बाबा जी को इस मोड में सुनता हूँ ना, मुझे वास्तव मूवी के संजू बाबा की याद आती है। अपन माल उठाएगा बाइकला से डायरेक्ट, नासिक से डायरेक्ट। 8 रुपए का बटाटा 4 रुपए में, 6 रुपए का कांदा 3 रुपए में। देखो, आयुर्वेद के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। मैं मजाक नहीं उड़ाता कभी आयुर्वेद का, बल्कि ऐसी कंपनियां जो दावा करती है कि इनके मेडिसिन कोरोना को ठीक करते हुए आए हैं, ये असली मजाक उड़ाती है आयुर्वेद का। आप जब ऐसे झोला छाप मेडिसिन खरीदते तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका किस तरीके से काटा जा रहा है। अब ये शब्दों का खेल है अर्णव भाई, आप तो मीडिया में हो सारी चीजें समझते हो। बाबा जी ने इसके बाद भी एक और मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, ब्लैक फंगस पे दवा। विद इन ए वीक आपको ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, जो इस फंगस का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद से देने वाला हूँ, काम हो चुका है, वो अब फाइनल स्टेज में। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दूं, ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक मेडिकल कंडीशन होती है। उस पे भी अपने बाबा जी ने 5 दिन में दवा लाने का दावा किया था। अरे क्या हुआ उस दावे का? कुछ दिनों बाद जैसे ही कोरोना का चैप्टर धीरे धीरे बंद होने लगा, बाबा जी ने भी अपनी किताब धीरे से क्लोज कर दी, किसी को पता भी नहीं चला। और हम हिंदुस्तानी पब्लिक की मेमोरी तो एकदम शॉर्ट लिव होती है, लोग बहुत जल्द ऐसी बातें भूल जाते हैं। देखो, सभी लोग बाबा जी को और उनके दावों को भूल जाएंगे, लेकिन ये एक इंसान है जो बाबा जी को जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि बाबा जी की वजह से इनकी जॉब जो चली गई, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। खैर, ये सारा सीन क्या है, ये अगर आपको समझना है तो मेरी कुछ पुरानी वीडियोस आपको देखनी पड़ेंगी। उनकी लिंक्स में आई बटन में या पीछे एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आपको उन्हें बस क्लिक करके देखना है। फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का ये नया रूप लोगों के मन में एक डर पैदा कर रहा है, उसी को लेके अपडेट्स में लेके आते रहूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जैसे ये ओमिक्रॉन वेरिएंट साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हो गया, लोग साउथ अफ्रीका देश को, वहां से आने वाले लोगों को शक की नजर से देखने लगे। जो भी फ्लाइट साउथ अफ्रीका से अपने देश में आ रही है, उनको बैन करना शुरू कर दिया हर एक कंट्री ने। इस बात से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पूरी दुनिया से बेहद नाराज हो गए कि हम लोगों ने यार इतनी ईमानदारी से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट को WHO के साथ शेयर किया। पूरी दुनिया को इस इंफॉर्मेशन की वजह से पैंडेमिक के साथ लड़ने में मदद होने वाली है, मानव जाति की रक्षा होने वाली है एक तरीके से। इस बात के लिए हमें सराहा जाना चाहिए। उल्टा हमारे लोगों पे जुल्म करना शुरू कर दिया। क्या जालिम दुनिया है, ट्रैवल पे ही बैन लगा दिया। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। यह सही नहीं है, क्योंकि ऐसा है तो हर कंट्री आगे से जागरूकता फैलाने से हिचकिचाएगा। लोग सोचने लगेंगे कि यार मदद करने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। खैर, इंडिया में तो यह प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि अपने पास तो चाणक्य है। क्यों खामखा प्रयास करते, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने जो बता दिया देश की जनता को जानने के लिए पर्याप्त है। तय किया भी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसे मामले इंटरव्यू में बताने के लिए नहीं होते। अब आपकी थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, ऐसी न्यूज है, लेकिन उससे पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वाली एक फ्लाइट जिसमें 466 पैसेंजर्स थे, उनको क्वारंटाइन किया जा चुका है। उनकी टेस्टिंग एनालिसिस सिस्टम बराबर काम में लग गया है, एकदम अलर्ट है। और उसमें से एक बंदा जो कि डोंबिवली से बिलोंग करता है, डोंबिवली एक सिटी है जो मुंबई से 55-60 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उस बंदे को लेके यार थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि उसका 2 बार टेस्ट किया गया, दोनों बार उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। और उसने ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है। उसने पहले तो साउथ अफ्रीका से दुबई, दुबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से डोंबिवली कैब से, ओला से वो ट्रैवल कर चुका था, जिसके वजह से माहौल थोड़ा टाइट हो चुका है। लेकिन उसका सैंपल अब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। 7 दिन लगेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट आने में। अगर उस सैंपल में एस जीन पाया जाता है तो कंफर्म होती है ये बात कि उसको ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन हुआ है।
अगर नहीं पाए जाते तो नॉर्मल कोविड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर रिपोर्ट जब आएगा तब आएगा, उससे पहले ही उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी है। जो भी बंदा उसके कॉन्टैक्ट में आया है उनको ढूंढ के क्वारंटाइन करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। फिर से बता रहा हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि देश के पास अब 2 साल का एक्सपीरियंस आ चुका है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली है, अकॉर्डिंगली गलतियां अब कम से कम होगी। पर फिर भी आपको इंडिविजुअल लेवल पे 6 बातों का ख्याल रखना है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?